देवी चौधरानी भाग 14। सामने से 5 नाव आ रही थीं। डांडों की चोट से उछलता पानी चांदनी रात में चमक रहा था। उनमें सिपाही भरे थे। बंदूक से गोली चलने का शोर सुनकर 5 नाव बढ़ने लगी। ये देखकर प्रफुल्ल ब्रजेश्वर से बोली, अब विलंब न करो, जल्दी से डोंगी पर चढ़कर चले जाओ। क्यों? ये नाव किसकी हैं? इनमें कंपनी के सिपाही हैं। ये गोलियां भी उन्हीं के सिपाहियों ने छोड़ी हैं। वो इधर क्यों आ रहे हैं? तुम्हें पकड़ने के लिए? प्रफुल्ल चुप रही। ब्रजेश्वर गंभीरता से बोले, ज्ञात होता है तुम पहले से ये सब कुछ जानती थीं। हाँ, मेरे गुप्तचर सब स्थानों पर हैं। तुमने ये यहाँ आकर जाना या पहले से ही जानती थीं? पहले से ही जानती थी। तब जानबूझकर यहाँ क्यों आई? एक बार तुम्हारे दर्शन करने के लिए। तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? उन सबको मैंने विदा कर दिया है। मेरे लिए वो क्यों मरें? क्या तुमने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया है? जी कर भी क्या होगा? तुम्हें देख लिया, मन की बात तुमसे कह दी। तुम मुझे प्यार करते हो ये जान लिया। मेरे पास जो कुछ था वो गरीबों को बांट चुकी। अब क्या शेष है? मेरे साथ घर नहीं चलोगी? अब कहते हो? तुमने मुझसे शपथ खाई है, मैं भी शपथ खाता हूँ। आज तुम किसी तरह अपने प्राण बचा लो। मैं तुम्हें अपनी गृहिणी बनाऊंगा। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। ससुर जी क्या कहेंगे? उन्हें मैं समझा लूंगा। अब कोई उपाय नहीं। तुम अपना डोंगी बुलाओ। निशी और दिवा को लेकर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। ब्रजेश्वर ने डोंगी बुलाई। डोंगी वाले से कहा, तुम लोग भाग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। डोंगी वाले जल्दी से डोंगी खोलकर चलते बने। प्रफुल्ल बोली, तुम नहीं गए? तुम मरना जानती हो तो क्या मैं नहीं जानता? तुम मेरी स्त्री हो। मैं 100 बार तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारा पति हूँ। विपत्ति में तुम्हारी रक्षा का भार मुझ पर है। इस समय मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता तो क्या तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? देवी गंभीर वाणी में बोली, अच्छा, यदि जान बचने का कोई उपाय होगा तो मैं करूंगी। कहकर प्रफुल्ल ने आकाश की ओर देखा, परंतु तुरंत ही निराश होकर बोली, परंतु मेरे बचने से एक दूसरा अमंगल होगा। वो क्या? मैंने सोचा था वो बात तुम्हें न बताऊं, परंतु अब बिना बताए चारा नहीं है। इन सिपाहियों के साथ मेरे ससुर हैं। मैं ना पकड़ी गई तो उन पर विपत्ति आ सकती है। ब्रजेश्वर ये सुनकर सिहर उठा। वो माथा ठोक कर बोला, क्या वही मुखबिर हैं? प्रफुल्ल चुप रही। ब्रजेश्वर सब कुछ समझ गया। इस स्थान पर देवी चौधरानी के मिलने की बात हरिबल्लभ ने ब्रजेश्वर से सुनी थी। देवी की गूढ़ मंत्रणा और कोई नहीं जान सकता था। हरिबल्लभ ने इसीलिए रुपया चुकाने का कोई यत्न नहीं किया था। ये समझने में ब्रजेश्वर को अधिक समय नहीं लगा। उनका हृदय अपने पिता के प्रति घृणा से भर गया। फिर भी ब्रजेश्वर बोले, मैं मरूं तो कोई हानि नहीं। तुम्हारा मरना उससे अधिक दुखकर होगा, परंतु मैं उसे देखने नहीं आऊंगा। फिर भी पिताजी की रक्षा अवश्य करनी है। उसकी चिंता न करो, मेरी रक्षा नहीं होगी, अतः उन्हें कोई भय नहीं है। उनकी रक्षा से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि उनके अमंगल की शंका रहते अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न न करूंगी। तुमने कहा तब भी वही बात है, न कहते तब भी वही होता। उसी समय जंगल में शंखनाद हुआ। शंखनाद सुनकर प्रफुल्ल चौंक पड़ी। देवी ने पुकारा, निशी! निशी दौड़कर छत पर आई। ये शंखनाद किसने किया? दाढ़ी वाले बाबा का लगता है। रंगराज का? हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, परंतु मैंने तो उन्हें सवेरे देवीगढ़ भेजा था। शायद मार्ग से लौट आए हैं। उन्हें बुलाओ। ब्रजेश्वर बोला, नाद दूर से आया था, यहां से आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। मैं उतर कर खोज लाता हूं। देवी बोली, आपको कुछ नहीं करना है। आप नीचे जाकर निशी के पास बैठें। निशी और ब्रजेश्वर नीचे गए। निशी ने अपनी बंसी निकाली। उसने बंसी पर मल्हार छेड़ा। रंगराज बजरे पर आ गए।
ब्रजेश्वर निशी से बोले, तुम छत पर जाओ, क्या बातें होती हैं आकर मुझे बताना। निशी स्वीकार कर कमरे से बाहर निकली और फिर लौटकर ब्रजेश्वर से बोली, जरा बाहर आकर देखिए। ब्रजेश्वर ने देखा तो जंगल में से असंख्य लोग निकल रहे थे। उसने पूछा, ये कौन है? सिपाही हैं क्या? ये बरकंदाज हैं, रंगराज के सैनिक। देवी भी उन्हीं को देख रही थीं। तभी रंगराज ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे रंगराज? मैं देवीगढ़ जा रहा था, रास्ते में ठाकुर जी से भेंट हो गई। भवानी ठाकुर से? हाँ, उनसे सुना कि कंपनी के सिपाही आपको पकड़ने आ रहे हैं। हम दोनों बरकंदाज इकट्ठे करके इधर आए हैं। अब उनकी नाव को इधर आते देखकर मैंने शंख बजाकर संकेत दिया था। उस जंगल में भी सिपाही हैं? हम लोगों ने उन्हें घेर लिया है। ठाकुर जी कहाँ हैं? वो बरकंदाजों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। तुम कितने बरकंदाज लाए हो? 1000 के लगभग होंगे। सिपाही कितने होंगे? 500। 1500 की लड़ाई में कितने मरेंगे? 200-400 मर सकते हैं। ठाकुर जी से कहो, इस काम से मुझे मर्मांतक पीड़ा पहुंची है। क्यों माँ? मेरे प्राण बचाने के लिए तुम लोग इतने लोगों के संहार को उद्यत हुए हो? तुम्हें बिल्कुल भी धर्म ज्ञान नहीं है। मेरी आयु समाप्त हो चुकी है, मैं अकेली ही मरूंगी। मेरे लिए 400 आदमी क्यों मरे? मुझे क्या तुम लोगों ने इतना नीच समझ लिया है कि मैं इतने लोगों के प्राण लेकर अपने प्राण बचाने का जतन करूंगी? आपके रहने से अनेक प्राणों की रक्षा होगी। देवी ने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा। रंगराज, ठाकुर जी से कहो कि इसी क्षण बरकंदाजों के साथ लौट जाएं। विलंब होगा तो मैं पानी में कूदकर प्राण दे दूंगी। रंगराज का चेहरा फीका पड़ गया। वो निराश स्वर में बोला, मैं जा रहा हूं माँ। ठाकुर जी से कह दूंगा, वो जो उचित समझेंगे करेंगे। मैं तो दोनों का आज्ञाकारी हूं। रंगराज चला गया। निशी रंगराज के जाने के बाद देवी से बोली, अपने प्राणों का तुम जो जी चाहे करो, परंतु आज तुम्हारे पति तुम्हारे पास हैं, उनका भी ख्याल नहीं किया तुमने? किया है बहन, बिल्कुल किया है। ख्याल करके भी मैं कुछ न कर पाई। अब जगदीश्वर का भरोसा है। अपने पति के प्राण बचाने के लिए भी मैं इतने व्यक्तियों के प्राण नहीं ले सकती। मेरे पति मेरे लिए सब कुछ हैं, परंतु उनके ये कौन है? निशी चकित रह गई। वो बोली, देवी ने सच्चा निष्काम धर्म सीखा है। आपके साथ मरना भी सुखकर होगा। निशी ने ये सब ब्रजेश्वर से कहा। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को अपनी स्त्री न समझ सका। उसने कहा, वो सचमुच देवी हैं। मैं महापापी उसे डाकू कहकर उसकी भर्त्सना करने चला था। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।